अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और ये ऐसा सवाल है जो कि अभी तक अमेरिकन मीडिया ने नहीं पूछा, अमेरिकन अवाम ने अपनी हुकूमत से नहीं पूछा, इजरायली एनालिस्ट ने नहीं पूछा है, वेस्टर्न थिंक टैंक्स ने नहीं पूछा है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हो सकता, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कोशिश की अमेरिका ने और वो नहीं कर सका। खुद अमेरिकन एनालिस्ट कहते हैं कि रिजीम चेंज भी पॉसिबल नहीं है, यानी वहां पर खामनाई की हुकूमत को नहीं हटाया जा सकता। और अगर ईरान की फौज 10 लाख से ज़्यादा है जिसको हराया नहीं जा सकता, तो सवाल यह है कि हमला क्यों? देखिए, हमला करने की दो ही वजूहत थी ना, या तो रिजीम चेंज हो, ये मानते हैं रिजीम चेंज हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कोशिश करके देख ली, खुद इनके एनालिस्ट कह रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी तबाह नहीं कर पाए थे पहले, और अब तो ईरान ने और मजबूत कर लिया है और खुफिया कर लिया है उनको, अब भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, हासिल क्या होगा? पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, पेंटागन ने, मैंने आपको वीडियो में बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, वीक्स लॉन्ग ऑपरेशन की प्लानिंग की थी कि कई हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की प्लानिंग हो चुकी हुई है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पे भिजवाया जा चुका हुआ है। ट्रंप ने रिजीम चेंज की बात की, अब बहरीन ने कह दिया है, ये एक बड़ी खबर है, मैं उसकी आपको डिटेल आगे चल के बताऊंगा। बहरीन ने कहा है कि अगर ईरान हमारी बेसिस पर हमला करेगा, जो कि बेसिकली अमेरिकन बेसिस है, तो फिर हम भी ईरान पर हमला करेंगे। यानी एक और अरब मुल्क जो है वो भी इस जंग में कूद पड़ा हुआ है। अब ये सब देखकर लगता क्या है? लगता तो यही है कि फैसला हो चुका है। नेगोशिएशन सिर्फ टाइम बाय करने के लिए थी, वक्त खरीदने के लिए नेगोशिएशंस की गई थी, अटैक की लॉजिस्टिक्स को फाइनलाइज किया जा रहा था। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस देने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा शायद। मैं आपको बताऊंगा कि इस जंग में किसी का भी फायदा नहीं, ना अमेरिका का, ना इजराइल का, और ना ही उन मुल्कों का जो कि बाकी बाद में ईरान पर हमला करेंगे। सिर्फ और सिर्फ तबाही है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, पहले ये देखिए कि सिचुएशन क्या है। 6 फरवरी ओमान में एक इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू होती है, नेगोशिएशन शुरू होती है। दोनों साइड्स ने कहा कि जनाब बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। फिर 11 फरवरी को नेतन्याहू उड़ के व्हाइट हाउस से पहुंच जाता है, 3 घंटे मीटिंग करता है, बाहर आता है, कुछ डिसाइसिव, कुछ डेफिनेटिव नहीं होता। 13 फरवरी को ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग में कहा था कि हमें अब ईरान पर कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। उसी दिन पेंटागन ने अनाउंस किया वीक्स लॉन्ग ऑपरेशन की प्लानिंग हम कर चुके हैं, और उसी दिन यूएसएस जेरल्ड फोर्ड को कैरेबियन से निकाल के मिडिल ईस्ट में रिडायरेक्ट किया गया, भेजा गया। 14 फरवरी को रॉयटर्स एक्सक्लूसिव खबर देता है, वो ये कि यूएस फुली एक्सपेक्ट्स ईरान टू रिटेलिएट, यानी अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका हुआ है कि ईरान पलट के वार करेगा। अच्छा दोस्तों, अगर नेगोशिएशन सीरियस हैं, पहला सवाल, तो फिर इतनी जल्दी एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों मूव हो रहे हैं? अगर डिप्लोमेसी काम कर रही है वाकई, तो फिर ये हफ्तों पे मुहित ऑपरेशन की प्लानिंग क्यों की जा रही है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहरीन का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान हमारी इलाके पर, हमारी टेरिटरी पर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएगा तो ये बहरीन पर हमला समझा जाएगा और बहरीन डिफेंस फोर्स जवाब देगी। अब बहरीन की फौज कितनी है दोस्तों, जरा सोचिएगा, किसका मुकाबला किससे होने जा रहा है। बहरीन की फौज है सिर्फ 8000। ईरान की जो मौजूदा फौज है इस वक्त, रेगुलर आर्मी, रिजर्व आर्मी की बात नहीं कर रहा मैं, वो है 6 लाख से भी ज्यादा, और जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदारानी इनकलाब, वो 2 लाख है। बहरीन इस जंग में क्यों आएगा? 8 लाख बामुकाबला 8000। क्या सोच के बहरीन ने यह स्टेटमेंट दे दिया? अब सवाल वही है कि बहरीन इस जंग में क्यों जाना चाहेगा, अनलेस उन्हें पता है कि जंग होगी और वो अमेरिकन प्रेशर में है। ये उनका पब्लिक स्टांस नहीं है, ये बात साफ जाहिर है कि बहरीन ने ये स्टेटमेंट जो दिया है ये अमेरिकन प्रेशर में रखकर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों वही सवाल कि एक छोटा सा मुल्क है बहरीन, वो ईरान को वार्न कर रहा है, तो समझ लीजिए कि डिसीजन हो चुका है। ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ना, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हो रही है। अब मैं वो बात आपको बताता हूँ जो सबसे खतरनाक है, वो ये कि सिर्फ यूएस ईरान वॉर नहीं होगी दोस्तों, ये रीजनल वॉर होगी। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि रीजनल वॉर भी होगी तो हमें उससे क्या, ये शायद आपको बहुत छोटी बात लग रही हो। जब पूरा खित्ता आग की लपेट में आ जाए दोस्तों, तो उस आग के जो भभके हैं वो हम तक, आप तक पहुंचेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर
जो अराक्ची है उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम उनके बेसिस पर हमला करेंगे, वो चाहे कतर में हो, बहरीन में हो, सऊदी अरब में हो, चाहे कहीं पर ही। अब सोचिए अगर ईरान बहरीन की बेस पर मिसाइल मारे और बहरीन पलट कर जवाब दे तो होगा क्या? बहरीन भी जंग में आ गया। अगर ईरान कतर के अल-उबैद बेस पर हमला करे तो कतर का कोलेटरल डैमेज होगा, कतर भी कुछ ना कुछ तो करेगा, सऊदी अरेबिया भी कुछ ना कुछ करेगा। दोस्तों गल्फ कंट्रीज के लिए ये एक नाइटमेयर सिनारियो होगा। वो अमेरिकन बेसिस की मेज़बानी करते हैं लेकिन वो ईरान में ईरान के साथ जंग के हामी नहीं है। लेकिन अगर ईरान उसके बावजूद इनकी बेसिस पर हमला करे क्योंकि अमेरिका ने उन पर हमला किया होगा और ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि देखें ईरान पलट के अमेरिका के इलाके पर वार नहीं कर सकता, यानी अमेरिका का जो मुल्क है खित्ते पे वार नहीं कर सकता, उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उसके पास उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, उसके पास वो जहाज़ नहीं है, बी बॉम्बर जहाज़ नहीं है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल सफ़र करके हमला करके आते, उसके पास है मिसाइल, उनकी एक रेंज, उस रेंज में इसराइल आता है, ये तमाम अमेरिकन बेसिस आती हैं जो अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो अब होगा क्या? अमेरिका उन कंट्रीज़ पर प्रेशर डालेगा कि वो भी मिलिट्री एक्शन लें, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि रीजनल वॉर हो, ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक भी ईरान पर प्रेशर डालें। किसके ज़रिए? हथियारों के ज़रिए। तो अमेरिका बेसिकली खुद कह क्या रहा है, अभी भी अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि ये हमारे अनरिलायबल एलाइज, यानी हमारे वो इत्तेहादी जिन पे हम तकिया नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये साबित करने के लिए कि आप हम पे तकिया कर सकते हैं, तो हो सकता है ये ममालिक भी इस ट्रैप में, इस झांसे में आ जाएं, और काफ़ी हद तक गल्फ कंट्रीज़ इसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं। और ये ट्रंप चाहता है कि रीजनल वॉर हो। जून 2025 में जब 12 दिन की जंग हुई थी, ईरान ने 500 से 600 मिसाइल मारे थे, और उन 12 दिनों में दोस्तों इजराइल और अमेरिका के जो इंटरसेप्टर स्टॉक था, यानी उसके पास उन मिसाइलों को रोकने का जो स्टॉक था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। कुछ अमेरिकन शिप्स को इजरायली डिफेंस के लिए मिसाइल्स देने पड़े थे। तो दोस्तों सोचिए, सिर्फ 12 दिन में अमेरिका का इजराइल का स्टॉक ख़त्म हो गया था। अगर ये जंग कई हफ्तों पर मुहित होती है, या यूँ कह लें कि महीनों पर, तो क्या होगा? क्योंकि इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ ईरान की कैपेबिलिटीज़ क्या है, ईरान की सलाहियत क्या है। वेस्टर्न मीडिया में ईरान को वीक दिखाया जाता है, रिजीम कोलैप्स होने वाला है, मिलिट्री तबाह हो चुकी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अब ईरान के पास क्या है? ईरान के पास 6 लाख रेगुलर आर्मी पर्सोनल है, 2 लाख रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, कम से कम 3.5 लाख, 3.5 लाख रिजर्व्स हैं, तो टोटल 10 लाख से ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस हैं। क्या अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन का सोच भी सकता है 40,000 फौजियों के साथ? यानी 40,000 बामुकाबला 10 लाख। अब वो अमेरिका से मजीद फौजी भेजने से रहा, इन्हीं बेसिस पे जो फौजी तैनात हैं वही हमला करेंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं मिसाइल आर्सनल के ऊपर। जून 2025 में ईरान ने 500 से ज़्यादा मिसाइल मारे थे, और अब वो दोबारा इनको रीबिल्ड कर चुका है, पहले से ज़्यादा और पहले से बेहतर। सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं कि नेतन्स के पास अंडरग्राउंड टनल्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है, नया कंक्रीट, नए स्ट्रक्चर, हैवी मशीनरी। फिर खुरमशार 4 2000 किलोमीटर रेंज रखता है, सजिल जो सॉलिड फ्यूल लेके जा सकता है, फास्ट लॉन्च कर सकता है, फतेह 1 मैन्यूवरेबल है, डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है ईरान के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड है। अच्छा, पिकासे माउंटेन एक है नेतन्स के पास, वो इतना डीप है कि शायद अमेरिकन बंकर बस्टर भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। जून 2025 में अमेरिका ने फोर्दो, नेतन्स और इस्फहान को मारा था। ट्रंप ने कहा था हमने टोटली ऑब्लिटरेट कर दिया, लेकिन बाद में क्या होता है, लीक्ड इंटेलिजेंस फोटोज सामने आती हैं। सिर्फ 6 महीने का सेटबैक हुआ है। इन्होंने कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 10 साल पीछे भेज दिया, अगर उन्होंने 6 महीने में दोबारा बना दिया। और व्हाइट हाउस ने खुद रिपोर्ट किया था कि ये हमारा दावा फ्लैट आउट रॉन्ग था। लेकिन दोस्तों अगर प्रोग्राम टोटली ऑब्लिटरेट हुआ था तो फिर आपको दोबारा से ईरान पे बॉम्बिंग क्यों करनी पड़ रही है? सवाल उठ रहा है। आपने अगर ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, तो फिर आपको ईरान पे दोबारा वार क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि आप पहले कुछ नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो अब सवाल वही है जो किसी ने नहीं पूछा था कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई तबाह हो सकता है? देखिए, जून 2025 में 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे, टॉमाहाक क्रूज मिसाइल गिरा था,
7 B-2 बॉम्बर्स ने 18 घंटे की बॉम्बिंग की थी। 6 महीने का सेटबैक हुआ था अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस, यानी 6 महीने वो काम है ईरान का वो ख़राब हो गया था। फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड है, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वहाँ से पहले जा चुका हुआ था, यानी जो बारूदी मवाद था वो पहले ईरान ने शिफ्ट कर लिया हुआ था, एनरिच्ड यूरेनियम। तो अगर पहले अटेम्प्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दूसरी बार क्यों होगा? अब तो वो और मोहतात हो गए ना ईरानी, अब तो उन्होंने सीख लिया, अब तो अपनी फैसिलिटीज़ को और डीप कर दिया उन्होंने, अपने सुरंगों को और रीइंफोर्स कर लिया। तो ये अब अगर हमला न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की तबाह करने का है, तो फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि वो हो पाएगी? अगला सवाल, रिजीम चेंज। क्या रिजीम चेंज हो सकता है? देखिए, ट्रंप ने कहा था कि रिजीम चेंज वुड बी द बेस्ट थिंग, लेकिन दोस्तों तारीख क्या कहती है? जब बाहर से हमला होता है ना, तो अंदर क्या होता है? अंदर इत्तेहाद बन जाता है। ईरानियों में खास बात ये पाई जाती है कि जब भले उनके आपस में लाख इख्तलाफ से, लेकिन जब बाहर से हमला होता है वो एक हो जाते हैं। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया था, 8 साल जंग हुई थी। ईरान की जो रिजीम है वो और मजबूत हो गई थी, कमज़ोर नहीं हुई थी। और आज ईरान के पास 10 लाख ट्रेंड फौजी हैं, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो लॉयल, जो प्रोटेस्ट दबाना जानते हैं, और दबा के दिखा दिया उन्होंने। तो क्या अमेरिका चाहता है कि रिजीम फेल हो? लेकिन अटैक से तो रिजीम और स्ट्रॉन्गर होगी, लोगों की हमदर्दी अपनी हुकूमत से और खौमलाई से और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है दोस्तों। अब असली सवाल है कि हमला क्यों होगा? अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हो सकता, अगर रिजीम चेंज नहीं हो सकता, अगर ईरान की मिलिट्री इतनी बड़ी है, अगर रीजनल वॉर का ख़तरा भी है, अगर गल्फ कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो फिर हमला क्यों होगा? अमेरिका चाहता है क्या? ये सोचने वाली बात है एनालिसिस। क्या अमेरिका चाहता है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएं, रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़े, अपने ही सोल्जर्स को, अपने ही फौजियों को खतरे में डालना चाहता है, अपने एलाइज को, अपने इत्तेहादियों को प्रेशर में ला के उनको खतरे में डालना चाहता है? दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी समझ नहीं पा रहा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर अमेरिका इस हमले से साबित क्या करना चाहता है? कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।